आप सभी आदरणीय भाई बंधु, माता पिता, बहन सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज मैं उस विषय पे आप लोग के सामने विचार मंच पे मैं अपना मंतव्य और विचार रखने जा रहा हूँ, जिससे कि हम सभी मानव प्राणी के समाज में यह प्रवृत्ति को में बदलाव लाने की ज़रूरत है, संशोधन लाने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से हम सभी मानव समाज बचपन में पैदा लेते हैं, जवान होते हैं, माँ बाप पालन पोषण करके हमें जीवन जीने के योग्य बनाता है और उसे शादी ब्याह कर देता है। जिस प्रकार से हमें समाज में यह चीज़ देखना होता है कि हम जिस लड़की से अपने लड़का को शादी करते हैं उसे हम अपने घर पे विदाई कराकर लाते हैं, लेकिन हमारे समाज में इस तरह की पुरानी सोच पड़ी हुई है कि उस बहू जो आपके घर में आती है उसकी जिम्मेवारी और उत्तरदायी लायबिलिटी की आज के डेट में समाज निर्धारित कर रखा है और सारे आपके परिवार के सेवा करना, सारे घर को देखना, आपके माता पिता को देखना, इस तरह से उस बहू को आप अपने घर में बना कर लाते हैं जैसे कि आपके घर के सारे काम की जिम्मेवारी उसी का है। आप इस तरह से उसकी एक समाज में व्यवस्था बना हुआ है और अगर उसकी कार्यक्रम में किसी प्रकार की कुछ त्रुटियां होती है, परेशानी होती है, तो आपके मन में, समाज में आपकी एक वातावरण बना हुआ है कि मेरे घर की बहू ठीक नहीं आई, संस्कारी नहीं आई। वास्तव में इस विचार पे हम सभी मानव प्राणी को सोचना चाहिए कि जिस बहू को दूसरे के घर से हम लाए हैं, हमारा उससे एक तरह की खून का रिश्ता नहीं है और वह व्यक्ति उस लड़की को 18 साल 20 साल तक पालन पोषण करने के बाद आपके घर में खुशी खुशी से विदाई करता है और उस बहू के साथ आपकी आज के समाज में इस तरह की प्रवृत्ति के आधार पे काम निर्धारित किया गया है कि सारे काम उसके जिम्मा ही है। आज हम उस पुराने रीति रिवाज से पूछना चाहते हैं कि उस बहू को, दूसरे के लड़की को हम अपने घर बुलाते हैं तो उसे हम
अपने अतिथि के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते? एक अपना भी जिम्मेवारी क्यों नहीं बनाते हैं कि इस बहू का भी देख रेख करना हमारी जिम्मेवारी है। अगर इसे भी काम करने में दिक्कत हो, परेशानी हो, बीमारी हो, तो हम लोग के भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी इसे मदद करें, सहयोग करें। और किसी भी कार्य में, नई घर में आई है, किसी भी कार्य में उसे कमी हो तो पूरा अपने बच्ची के समान उसे समझाएं, बुझाएं और प्यार मोहब्बत से उसे उस काम को पूरा करने की शिक्षा दें। लेकिन इस तरह के विचारधारा को लोग बदलकर उसे निंदनीय विचारधारा में, समाज में, गली मोहल्ला, आपकी रिश्तेदारी में इस तरह की माहौल बनाए जाते हैं कि जिस बहू को हमने शादी करके लाए वो बहू तो ठीक से काम नहीं करती है, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती है, जिसके कारण से हमारे समाज में बहुत सारे बुराई फैल रही है। और हम सभी अपने ब्लड रिलेशन से भी अपने आप को एक दूसरे से एक नफरत सी पैदा होने लगती है कि आपकी वाइफ मेरी बात नहीं मानती, मुझे सेवा नहीं करती, तो उसका बाप बोलेगा कि मुझे सेवा नहीं करती, मुझे टाइम पे खाना नहीं देती। इस तरह की जिम्मेवारी आप क्यों उस पे देते हैं? आप इस तरह की अपने सोच को क्यों उस पर ढालते हैं? आज जिस प्रकार से वो बहू आपके घर में नहीं आई थी, उस समय भी आपके जीवन जी रहे थे, खाना मिल रहा था, सेवा हो रहा था। आप उसी आधार पे अपने आप को जीने की, एक बहू आने के भी बाद भी उसी परंपरा के आधार पे चलिए और हर कार्य में सभी को मिलजुल के कार्य करने की उत्तरदायित्व होनी चाहिए। सभी का सहयोग से घर का कार्य होना चाहिए। किसी को निर्धारित कार्य में कन्वर्ट करके उस पे एक तरह की मानसिक, शारीरिक और कार्य की बोझ नहीं देना चाहिए। आप उसे अपने अतिथि के रूप में मानिए और दूसरे के घर से आए हुए आपके पास बहू है, उसको अपने बेटी बेटा से भी बढ़कर आदर दीजिए और वह वैवाहिक जीवन में नई होती है, उसकी नॉलेज नहीं होती है, दूसरे घर में आती है, वहाँ के माहौल के बारे में पता नहीं है, तो आप सब चीज़ को सास ससुर और उसके भाई बहन सबका पूर्ण जिम्मेवारी बनता है कि उसके सहयोग करके उससे कार्य करवाएं और जो भी उसकी नई घर में आने में समस्या का हो रहा है, उस पे हम सभी उस परिवार के
उसके परिवार के जितने संगी संबंधित हैं उन सभी का वास्तविक में जिम्मेवारी बनता है कि उस बहू को समझा ये कार्य करने की शैली बताएं, एक कैसे अपने नए घर में रहा जाता है उसको समझाएं और प्रेम भाव के आधार पे उसे अपने घर में अपनाने का कृपा कीजिए। देखिए आपके घर की दिन दुगना चार दुगना किस प्रकार से आपके घर में शांति और मंगलमय जीवन जीने की जो एक आनंद प्राप्त होगी, उससे आप उसको ऑर्डर दे दे के और एक तरह की उस पर जिम्मेवारी दे के जो जीवन जीने की आदत है उसमें और इस जीवन में बहुत सारी आपको अंतर मिलेगा और आप खुशी खुशी से अपने जीवन को और परिवार को चलाइएगा। ये जो समाज को अपडेट होने की जरूरी है और बहुत सारे चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि हम सभी मानव प्राणी पुरानी रीति रिवाज को आज के रीति रिवाज में हम अपडेशन कर रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। लेकिन हम अपडेट हो रहे हैं लेकिन उसमें हम पूरी तरह से अपडेट नहीं हो रहे हैं। जो आपके लाभांतरित के चीज़ है उसको तो आप अपडेट कर दे रहे हैं, लेकिन कुछ आपके एक जिम्मेवारी की चीज़ है उसको आप अपडेट नहीं कर रहे हैं। यह हम सभी समाज के कमी है जिसके कारण से हमें दूसरे घर की बहू से हमारी मेंटालिटी बनी हुई है कि घर में कलेश होती है, भाई भाई में झगड़ा होता है, गोतनी परिवार में झगड़ा होता है। मुख्य कारण यही है कि हम उसे बहुत सारी कार्य की जिम्मेवारी देते हैं और उस कार्य के करने में उसे कमी होती है। तो अगर एक कमी हुआ तो आज के समाज उसे बढ़ा बढ़ाकर 10 कमी निकालकर उसके निंदनीय भावनाओं से देखता है और उसे समाज में एक तरह के उसको आचरण पे, व्यवहार पे, जीवन जीने की शैली पे समाज में बुराइयां पैदा करते हैं, जिससे उसे आक्रोश होता है, चिंतित होती है और वह गलत काम के मार्ग में जाने की मनोकांक्षा पैदा हो जाती है। जिस घर में आपके बहू आए उस घर को ऐसे ध्यान देना चाहिए कि उसे हम कम से कम कार्य कराएं, अतिथि के रूप में रखें। उस घर को देखिए किस तरह से शांति विचारधारा से आपके घर चलेगी और शांति मिलेगी। हर परिवार में प्रेम भाव विचारधारा की एक योजना बनेगी, जिसके कारण से आपको बुजुर्ग से लेके बच्चे तक के जीवन में परवरिश, संसाधन, बुजुर्ग लोगों की सेवा करने की भावना उस बहू में इस तरह से जाग जाएगी जिससे कि वो अपनी एक उत्तरदायित्व और सेवा करने की सौभाग्य को समझने लगेगी। आप उस तरह से अपने बहू के साथ अपनी विचार को, अपने मंतव्य को, अपने सोच को बनाइए और इसके बाद उस बहू का देखिए किस तरह से आपके साथ प्रयोग करेगी। अच्छे उपयोगिक बनाइए और अच्छे उससे उसका वो आपको प्रयोग करेगी। यह हमारे समाज में कुछ कमी है, इस सोच को बदलना पड़ेगा, तभी हम मानव प्राणी
वैवाहिक जीवन को अच्छे तौर तरीका से और शांति से अपने परिवार को एकजुट चला पाएंगे और अपने जीवन को अच्छे मार्ग में जाएंगे। रिश्ते संबंधित से भी आपको प्रेम भाव विचारधारा बना रहेगा। और जब आपके बहू अपने में ससुराल जाएगी, नैहर जाएगी, तो जिस तरह से आपके घर की खुशी और आनंद पूर्वक विचारधारा अपने माता पिता भी बोलेगा, जिससे भी आपको बहुत ही शांति और मन की एक लालसा जो है, एक विचारधारा है, उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी। आप कभी भी अपने लड़के के ससुराल जाइएगा तो आपको जिस तरह से मान सम्मान आपको मिलेगा, वो आप कभी भी पीछे की विचारधारा से कंपेयरिंग कीजिएगा तो जो आनंद आएगा वो अभी तक आप आनंद प्राप्त नहीं किए होंगे। यह हमें समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है और इसे हम सभी को थोड़ी सी सोच बदलना है। इसमें आपको केवल सोच ही बदलना है। किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट या पूंजी या धनवान होना, गरीब होना, आपके लिए बहुत बड़ा मकान होना, गाड़ी होना, छकड़ा होना, किसी भी संसाधन की जरूरत नहीं है। हम सभी मानव प्राणी के एक विचार बदलने की चीज़ है कि जो मेरे घर में बहू आई है उससे हम 6 महीना साल भर इस तरह के प्यार मोहब्बत दें जो कि हमारे संस्कार को वो समझ जाए और उसी संस्कार में वो हमारे घर परिवार को चलाए, समझे, बूझे। देखिए उस घर के में शांति, सुख और की प्राप्ति किस तरह से होती है। इसी संदेश के साथ आज का संदेश मैं समाप्त करता हूँ और विचार मंच के माध्यम से पुनः आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस विचार पे आप सभी लोग जो भी मैं बोला हूँ उसमें कुछ गलती हो उसे डिनाइट कीजिएगा और जो अच्छा लगे उससे प्रयोग करने का प्रयास कीजिएगा। आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मानव समाज।